तो दोस्तों आज एक साइन प्रॉपर्टी करते हैं मैथ की, क्योंकि बहुत सारे लोग मैथ से बहुत डरते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप में आप सीखिए, सीख जाओगे आराम से। देखिए आज हम आपको कुछ स्पेशल बताते हैं। मैथ्स में कुछ साइन होते हैं, जैसे कि देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा और एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा। एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा और एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा। एक तो इनके आंसर में बहुत कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हम कितने भी नंबर्स आगे बढ़ा सकते हैं, सीरीज कितनी भी लंबी, बस इसे समझ जाओ तो सब हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा एक पैटर्न। अब दूसरा भी देख लो। दूसरा हमने लिखा है ऐसा पैटर्न, क्योंकि मैथ्स में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जबकि इतना हार्ड है नहीं जितना आप कंफ्यूजन करते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर बेसिक चीज़ आपको आ जाए तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। फिर बस ये है कि देखो अपर लेवल पे जाके थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट जो है कि बेसिक लेवल पे अगर सीख जाओ तो फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी इजीली सोल्व हो जाती हैं। तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले समझो कि आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। देखो इसमें भी यहाँ प्लस साइन है, इसमें भी प्लस साइन है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है। बट यहाँ देखो गौर से कि यहाँ पे कोई दूसरा साइन आया है या नहीं आया है, इसमें भी मेजर करो तो आपको साफ दिख गया होगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, कहाँ पे ऐड कर देना है। तो आज बहुत क्लियरली हम आपको बताते हैं, बहुत आसान तरीके से बताते हैं। देखो जब यहाँ कोई साइन नहीं होता ना बीच में, देखो यहाँ किसी के भी साइन बीच में नहीं है, और यहाँ देखो यहाँ हर क्वेश्चन के बीच में कोई ना कोई साइन आपको मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम प्लस को प्लस में ऐड करते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे 9 रुपये आपको आपके भाई ने दिए और फिर 7 रुपये आपकी बहन ने दिए, तो आपके पास कितने पैसे हो गए? तो आपके पास टोटल हो गए 16 रुपये। इसे भी ऐसे ही समझिए कि आपने किसी को 7 रुपये दिए और तुम्हारे भाई ने भी उसे 7 रुपये दिए, तो अब उसके पास कितना पैसा हो गया? अब उसके पास हो गया 14 रुपीज़, 14 रुपये। अब इसे समझिए इस तरीके से कि आपने किसी को 9 रुपये पहले दिए और फिर उससे 7 वापस ले लिए, तो अब उसके पास कितना पैसा बचा? 2 रुपया बचा, वो भी प्लस का। साइन आपको समझाएंगे कैसे आते हैं, फिलहाल तो बस ऐसे ही बता रहे हैं। अब देखिए ऐसे ही है कि पहले आपने किसी को 7 रुपये दिए और उससे 9 रुपये ले लिए, तो उल्टा उसका ही पैसा हमारे ऊपर चढ़ गया, तो हमारा माइनस का आएगा। अब इसे समझ लेते हैं। देखो जब भी हम प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं, क्योंकि मैथ्स की लैंग्वेज में आ जाते हैं, जब हम प्लस 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 की कितनी भी संख्याओं को जोड़ते हैं तो सबको ऐड करके लिख देते हैं और साइन भी प्लस लगाते हैं। इसे चीज़ को याद रखना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स को कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम -7 -7 -7 -7 माइनस कितना भी माइनस में होता, सबको ऐड करते और माइनस में ही लिख देते। बट देखो जब एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस ऐसा होता है, तो हम क्या करते? पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते, फिर सब माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते, और फिर ऐसा ही बन के आ जाता है क्वेश्चन। तो जब दो साइन ऐसे हों कि एक प्लस हो एक माइनस हो, तो हमेशा माइनस ही करना है। हम माइनस होगा हमेशा बड़ी संख्या से, तो बड़ी संख्या हमारे पास इस टाइम 9 है, तो 9 में से 7 गए तो हमारे पास 2 बचा है। अब देखो 9 में से 7 जाके 2 बचे। अब 9 के आगे का साइन भी आपको याद रखना है कि इसके आगे क्या साइन है। तो साइन प्लस का था तो हमने प्लस लगाया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये प्लस है ये माइनस है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, पर साइन चेंज हुए हैं। इसका प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो बहुत सिंपल है कि होना तो अब भी माइनस है, क्योंकि मैंने बताया जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो 7 में से तो 9 नहीं जाएगी, 7 में से 9 जा नहीं सकते, 9 में से 7 जाके बचेगा 2। अब साइन देखेंगे हमने किस में से माइनस किया, हमने किया 9 में से माइनस, तो 9 के सामने का साइन क्या था? माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि किस तरह चल रहा है। बाकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आ जाते हैं इस चीज़ के इधर, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो ये मानो कि आधा मैथ्स आपको ऐसे ही सोल्व होना शुरू हो जाएगा, कहीं पे कैलकुलेशन आपकी नहीं फंसेगी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि जैसे 3 है और 2 है,
एक साइन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे साइन समझने पड़ेंगे। अगर कभी प्लस मल्टीप्लाई प्लस ऐसे लिखा है तो हमेशा साइन प्लस ही आता है, याद रखना पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको करने से आ जाती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो याद ही रखनी पड़ती है। जैसे कि प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस। इस तरीके से बाकी सिंपल है, मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 2 जा 6, ये सब इनके आंसर आएगा। तो बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इन सबको कर सकते हैं। बार बार वीडियो को पॉज करके देखो, आराम से समझो। आप स्पीड जो है वो कम कीजिए वीडियो की, समझने पे ज़्यादा गौर कीजिए। अगर आपको ये चीज़ें एक बार क्लियर हो गई तो फिर आपका जो मैथ है उसकी जो कैलकुलेशन है वो नहीं फंसेगी। देखो हम बड़ा क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। मान लिया हमारा क्वेश्चन होता इस तरह, हमारा इसका आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम हमारे प्लस कहाँ पे हैं। तो देखो अगर कहीं पे प्लस लगा भी नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वहाँ पे प्लस है। तो एक प्लस ये है, एक प्लस ये है, और कुछ प्लस नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, प्लस प्लस को हम ऐड करके प्लस में लिखते हैं। तो 7 और 6 हो गए हमारे 13। अब हम ढूंढेंगे दूसरा साइन माइनस का। तो देखो एक माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो सबको हमने क्या किया था, माइनस माइनस माइनस, चाहे जितने भी माइनस लगेगा सबको ऐड कर देंगे। तो इसे भी ऐड कर देंगे सबको। तो 9 7 हो गए, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, और साइन कैसा लिया था -21। अब ये क्वेश्चन बन गया। देखो हमारा कहाँ पे आ चुका है, मैथ्स में ऐसे ही चलता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इन दोनों में पुटअप था और बन के कैसे आ गया, बन के कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है, ये ऐसा बन गया जो भी इनमें से, क्योंकि दोनों केस एक ही हैं तो ऐसा बन के आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप अपने आता है। अब क्वेश्चन हमें खुद बताता हुआ चलता है कि क्वेश्चन में आगे करना क्या है। तो अब देखो हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने बोला है कि अगर प्लस साइन हो और माइनस साइन हो तो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो हम इसे माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें हमेशा बड़ी से ही हम छोटे को घटा सकते हैं। 13 में से 21 तो नहीं जा सकते, 13 में से 21 तो घटा नहीं सकते। तो 21 में से ही 13 घटाने पड़ेंगे। तो जैसे हम 21 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8। अब मेन बात यह है कि ये 8 प्लस है या फिर माइनस है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। मैथ्स की बस यही एक खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं चलता है। हर चीज़ का कोई फैक्ट है, कोई रीज़न है कि ये यहाँ पे क्यों आया है। तो अब देखो 21 में से 13 गया तो हमारा 8 आया। अब 8 हमारा पास आया है तो हमें साइन देना पड़ेगा। अब बहुत इजी था, बताया था कि जिससे भी तुम माइनस करते हो उस पर आएगा साइन। देखो क्या है, तो उस पर आएगा कितना था, माइनस। तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप चीज़ें समझे होंगे। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में फिर से लिखे, फिर से एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। आपको जब तक मैथ से डर खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम इस पर काम करते रहेंगे। कोई भी क्वेरी आपकी हो 6 7 8 9 10 12 11, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। बाकी हम बेसिक से ही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि जिसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं फिर आगे तो अपने आप से ही कर लेता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जिसको भी मैथ से डर लगता है उन सबको वीडियो पहुंचाएं। साइन क्लियर होता ही आपकी आधी समस्या तो दूर हो जाएगी, हम गारंटी लेते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए।